हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पीयूष, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में अपने क्लास 9 सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 13 है एनसीईआरटी बुक का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसकी एक्सरसाइज 13.5 में क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक विलेज में पास जो टोटल अपने पास नंबर ऑफ पर्सन वो दिए 4000 और पर पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है पर डे की वो है 150 लीटर्स। इट हैज़ ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर मल्टीप्लाई बाई 15 मीटर मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर। एक टैंक है, उसकी मेजरमेंट आपको क्या है गिवन है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, मतलब उसके अंदर जो अपने पास अवेलेबल टैंक के अंदर जो वाटर अवेलेबल है वो अपने पास कितने दिन के लिए सफिशियंट है, ये आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ डेज आपको क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट। कैसे होगा इसका सॉल्यूशन होगा इसका अपने पास जो लेंथ आपको गिवन है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द टैंक इक्वल टू 20 मीटर, विड्थ जो आपको गिवन है वो गिवन है 15 मीटर, जो हाइट गिवन है वो गिवन है 6 मीटर, एल बी एंड एच। फिर उस टैंक की कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अपन वो हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एल इंटू बी इंटू एच, मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 6। 15 को 20 से मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 1800 1800 मीटर क्यूब। ये अपने पास जो वॉल्यूम आया है वो अपने पास किस में आया मीटर क्यूब के अंदर। लेकिन क्वेश्चंस में आपको जो गिवन है वो गिवन है कि अपने पास पर हेड पर डे कितना रिक्वायरमेंट है 150 लीटर रिक्वायरमेंट है ना। तो पहले इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, लीटर में कन्वर्ट करोगे, लिखोगे इन लीटर 1800 मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 18 लाख लीटर। क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या होगा 1 मीटर क्यूब में ना लीटर हो जाएंगे 1000, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे अपने पास ये 1000। तो 1800 मीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे 1000 से। आफ्टर देन वाटर रिक्वायर्ड बाई पर हेड पर डे, क्वेश्चन में आपको गिवन है वाटर रिक्वायर्ड बाई पर पर्सन कर दो, पर पर्सन पर डे। क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पे 150 लीटर। वाटर रिक्वायर्ड बाई पर पर्सन पर डे इक्वल टू 150 लीटर। और फिर अपने पास आ जाएगा 4000 पर्सन इक्वल टू 4000 पर्सन को अपने पास पर डे कितना वाटर चाहिएगा, उसके लिए आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाई 4000 इक्वल टू 6 लाख अपने पास आएगा यहाँ पे। $6 लाख लीटर। अपने पास पर पर्सन को पर डे कितना वाटर चाहिए 150 लीटर चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपने पास क्या थी, टोटल नंबर ऑफ अपने पास पर्सन था विलेज के अंदर 4000। तो 4000 पर्सन्स के लिए जो डेली का रिक्वायरमेंट होगा ना वाटर का वो कितना होगा 150 मल्टीप्लाई बाई 4000 इक्वल टू अपने पास आएगा 6 लाख लीटर पर डे आपको चाहिएगा इसमें। फिर वो फाइंड आउट करना आपको जो टैंक में जो अपने पास वाटर था ना वो कितने दिन के लिए सफिशियंट है, आपको क्या करना था यहाँ पे फाइंड आउट। तो यहाँ लिखोगे आप नीचे नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए, नंबर ऑफ डेज द वाटर
द वाटर विल लास्ट, मतलब उस टैंक में जो अवेलेबल अपने पास है वो कितने दिन के लिए सफिशिएंट है। तो उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए आप करोगे यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइड बाई टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे। टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ टैंक आपके पास थी 18 लाख और ये अपने पास था यहाँ पे 6 लाख। कैंसिल आउट करोगे 6 से 18 को हो जाएगा 3 डेज। टैंक की कैपेसिटी में आपने टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे से क्या कर दिया डिवाइड यहाँ पे, तो जो वाटर आपके पास अवेलेबल था टैंक के अंदर वो कितने दिन के लिए सफिशिएंट रहेगा 3 डेज के लिए। तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपको ये फाइंड आउट करना था कि एक टैंक की कैपेसिटी आपको गिवन थी और विलेज के अंदर नंबर ऑफ पर्सन आपको गिवन था। फाइंड आउट करना था वो टैंक में जो वाटर आपके पास अवेलेबल है वो कितने दिन के लिए सफिशिएंट है। तो पहले टैंक की कैपेसिटी फाइंड आउट कर लिया आपने, ये मीटर क्यूब में हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई करने में लीटर में कन्वर्ट कर दिया आपने इसको। फिर वाटर रिक्वायर्ड बाई पर पर्सन पर डे वो अपने पास हो गया 150 लीटर, क्वेश्चन में गिवन था ऐसा। फिर 4000 पर्सन के लिए पर डे का रिक्वायरमेंट आप निकालोगे तो 4000 को क्या कर दो 150 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 6 लाख लीटर पर डे अपने को चाहिएगा। तो नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लास्ट, नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी में और टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे से क्या कर दिया डिवाइड, तो अपने पास आंसर आएगा इसका 3 डेज। क्वेश्चन नंबर जो 7 गिवन है आपको, इसमें वो गिवन है एक गोडाउन मेजर 40 मीटर 25 मीटर एंड 15 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स सच मेजरिंग 1.5 मीटर 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर डेट कैन बी स्टोर इन द गोडाउन। एक गोडाउन की मेजरमेंट आपको गिवन है और एक वुडन क्रेट की आपको मेजरमेंट गिवन है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि उस गोडाउन में अपने पास कितनी वुडन क्रेट को अपन क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्रेट आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, गोडाउन के वॉल्यूम में और एक क्रेट के वॉल्यूम से, एक वुडन क्रेट के वॉल्यूम से क्या कर देंगे डिवाइड, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ क्रेट्स। सॉल्यूशन होगा इसका यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ गोडाउन लेंथ हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 40 मीटर, विड्थ हो जाएगी इसकी आपके पास 25 मीटर और हाइट होगी यहाँ पे 15 मीटर। तो इसका जो वॉल्यूम आप फाइंड आउट करोगे वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हो जाएगा यहाँ कैपेसिटी कह सकते हैं, इसका वॉल्यूम हो जाएगा एक ही बात है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन या कैपेसिटी ऑफ गोडाउन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15 L इंटू बी इंटू एच, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। 25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 15,000 मीटर क्यूब। ये तो आएगी अपने पास गोडाउन की कैपेसिटी। अब एक क्रेट का आप फाइंड आउट करोगे यहाँ पे वॉल्यूम, यानी 4 डायमेंशंस ऑफ क्रेट। डायमेंशंस ऑफ क्रेट लेंथ आपको गिवन, डायमेंशंस ऑफ क्रेट फाइंड आउट करेंगे। लेंथ गिवन आपको क्वेश्चन में 1.5 मीटर, विड्थ आपको गिवन है यहाँ पे 1.25 मीटर
और हाइट गिवन है क्वेश्चन में आपको 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। वॉल्यूम इस कैपेसिटी फाइंड आउट करोगे इसकी क्रेट की। कैपेसिटी ऑफ वन वुडन क्रेट इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.25 मल्टीप्लाई बाई 0.5 हो जाएगा 15/10। पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 125/100। ये हो जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 125 को 5 से मल्टीप्लाई, 15 को 5 से कर लो, 75 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9375 डिवाइड बाई अपने पास आएगा 1 2 3 4 10,000 इक्वल टू अपने पास ये हो जाएगा 0.9375 मीटर क्यूब, 0.9375 मीटर क्यूब। यह आ जाएगा यहाँ से एक क्रेट का अपने पास वॉल्यूम। नंबर ऑफ क्रेट फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ गोडाउन में, कैपेसिटी ऑफ गोडाउन में आप डिवाइड कर दोगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट से। आंसर आएगा इसका वॉल्यूम ऑफ गोडाउन आपके पास था यहाँ पे 15,000 डिवाइड बाई अपने पास आ जाएगा ये 0.9375। कैंसिल आउट करोगे इसको तो आंसर आएगा अपने पास यहाँ पे 16,000 क्रेट्स। तो उस गोडाउन की जो अपने पास कैपेसिटी होगी वो कितने क्रेट्स की होगी? 16,000 क्रेट्स की। अपने पास क्या आएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन में आपको ये गिवन था कि एक गोडाउन की मेजरमेंट आपको गिवन थी और उसके साथ आपको एक क्रेट की मेजरमेंट गिवन थी। आपको पूछा था कि उसके अंदर कितनी क्रेट अपने स्टोर कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, गोडाउन का वॉल्यूम फाइंड आउट करके और एक क्रेट की वॉल्यूम से क्या कर दिया, डिवाइड। तो वहाँ से अपने पास आ गया नंबर ऑफ क्रेट्स। ये आपको करना था यहाँ पे फाइंड आउट। क्वेश्चन जो 8 में आपको गिवन है ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। एक क्यूब की साइड आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, इज कट इनटू 8 क्यूब्स। उसको अपने कट कर लिया कितने क्यूब्स में, 8 क्यूब्स में, ऑफ इक्वल वॉल्यूम, जिनका सभी का वॉल्यूम क्या अपने पास इक्वल। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। जो अपने पास स्मॉलर क्यूब है उनकी साइड आपको क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। न्यू क्यूब की साइड क्या करनी है, फाइंड आउट। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। उन दोनों को अपने पास सरफेस एरिया का क्या बताना है, आपको रेशियो बताना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, साइड ऑफ क्यूब। सबसे पहले तो अपने पास जो साइड आपको दे रखी है क्यूब की, साइड ऑफ क्यूब, लार्जर जो क्यूब है उसकी साइड आपको गिवन है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो पहले उसका वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फॉर्मूला अपने पास होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या करोगे, साइड में, साइड का क्या हो जाएगा अपने पास क्यूब, वैल्यू पुट कर दोगे तो 12 का क्यूब, 12 इंटू 12 हो जाएगा। 12 को 12 से करोगे 144 मल्टीप्लाई बाई 12, ये हो जाएगा यहाँ से 1728 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम आप अपने पास आया एक क्यूब का जिसकी साइड आपको गिवन थी 12। अब इस क्यूब को कट करके आपको बनाने कितने क्यूब, 8 क्यूब बनाने, जिनके सभी का वॉल्यूम क्या है, सेम। तो इस साइड से जो आपने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है क्यूब का, उसके अंदर अगर अपन 8 से डिवाइड कर देंगे, कैसे डिवाइड कर देंगे, 8 से, क्योंकि उन सभी का वॉल्यूम क्या है, सेम।
तो एक क्यूब का अपने पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ लिखेंगे लेट साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब या साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू, आप कर लो मेजर यहाँ पे x, सॉरी ए। साइड ऑफ न्यू क्यूब आपने क्या ले लिया, x ले सकते हो, ए ले सकते हो, दोनों अपने पास एक ही बात है। फिर वॉल्यूम निकालोगे आप एक स्मॉलर क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब, ये हो जाएगा फॉर्मूले से करोगे तो ए क्यूब आएगा अपने पास, लेकिन ए क्यूब की वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। लार्जर क्यूब के वॉल्यूम में अगर अपन 8 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि अपने पास लार्जर क्यूब को अपने किस में डिवाइड किया था, 8 स्मॉलर क्यूब में, और उन सभी का वॉल्यूम क्या था सेम। तो 1728 के इक्वल कितने पार्ट हो जाएंगे, 8 पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए 1728 में वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब में डिवाइड कर देंगे अपन किससे, 8 से। तो आ जाएगा सोल्व करने पे 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास उन क्यूब का वॉल्यूम है जो लार्जर क्यूब को कट करने पे जो अपने पास क्यूब बने थे ना 8, उनका वॉल्यूम अपने पास कितना आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। अपने पास साइड आपने कंसिडर की उसकी ए, वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 216, साइड आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो ए की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। 216 का क्यूब रूट अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ साइड ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये तो आएगा अपने पास एक आंसर। फिर पूछा था आपको इसमें सरफेस एरिया का रेशियो बिटवीन सरफेस एरियाज। रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया, ये आपको क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट, रेशियो बिटवीन सरफेस एरियाज फाइंड आउट करना। तो इसके लिए आप करोगे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ लार्जर या बिगर लार्जर क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब, रेशियो फाइंड आउट करना था। अब सरफेस एरिया फॉर्मूला अपने पास होगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू लार्जर जो अपने पास क्यूब था उसकी साइड थी 12, और 6 इंटू स्मॉलर क्यूब की जो अपने पास साइड आपने फाइंड आउट की वो है अपने पास 6, कैंसिल, ये अपने पास 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, यहाँ 1 और ये 1। तो रेशियो अपने पास जो आएगा वो आएगा 4:1, 4:1। ये क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्या फाइंड आउट किया, इसमें आपको गिवन था कि एक अपने पास लार्जर क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर, और इसको कट किया आपने कितने क्यूब में, 8 क्यूब में, जिन सभी का वॉल्यूम क्या है सेम। अगर अपन इस लार्जर क्यूब का वॉल्यूम निकाल लें और उसको 8 से डिवाइड कर दें तो इन स्मॉलर क्यूब का क्या आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम। फिर इस वॉल्यूम की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, न्यू क्यूब की साइड फाइंड आउट कर लेंगे अपन, और फिर बताना दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो। तो पहले लार्जर क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट किया, न्यू क्यूब की साइड कंसिडर किया आपने ए, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब फाइंड आउट किया कैसे, लार्जर क्यूब के वॉल्यूम में 8 से क्या कर दिया डिवाइड। तो अपने पास कितना है यहाँ पे 216, साइड आ जाएगी अपने पास 216 का क्यूब रूट, कितनी होगी बताओ यहाँ पे 6, और दोनों का सरफेस एरिया क्या बता दिया रेशियो। सरफेस एरिया रेशियो बताने के लिए अपने पास हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये भी 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4:1। ये इसका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 9 आपको गिवन है, ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फोर इनटू द सी इन ए मिनट। 1 मिनट के अंदर आपके पास फाइंड आउट करना है कितना वाटर फॉल होगा किसमें, सी के अंदर।
तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा रेट, आपको दे रखी है इसकी रेट ऑफ वाटर फ्लो, ये आपको दे रखा है यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर। आपको मिनट में पूछा है तो पहले इस रेट को आप चेंज करोगे किसमें, मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 2 किलोमीटर को तो आप लिख सकते हो 2000 मीटर, 2 × 1000 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 60 से। आवर को अपने मिनट में चेंज करने के लिए कैसे डिवाइड करोगे, 60 से। तो हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 100/3 मीटर पर मिनट, 100/3 मीटर पर मिनट। ये हो गई इसकी अपने पास लेंथ। इसकी जो विड्थ आपके पास है यहाँ पे वो हो जाएगा 40 मीटर, और जो इसकी हाइट गिवन आपको वो गिवन है यहाँ 3 मीटर। तो फाइंड आउट करेंगे उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास होगा L × B × H। लेंथ अपने पास वो होगी जिस स्पीड से वाटर क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसको मिनट में आपने चेंज किया, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा L की वैल्यू 100/3, B की वैल्यू 40, H की वैल्यू के पास है यहाँ पे 3, कैंसिल आउट करोगे 3 से 3 कैंसिल, 100 को 40 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब। ये अपने पास क्या आएगा, वॉल्यूम। यहाँ लिखेंगे therefore in 1 minute 4000 मीटर क्यूब वाटर fall in सी। 1 मिनट के अंदर अपने पास कितना मीटर क्यूब वाटरफॉल होगा, 4000 मीटर वाटरफॉल होगा। ठीक है, पहले तो आपको रेट गिवन थी इसकी 2 किलोमीटर पर आवर, उसको चेंज कर लिया आपने किसमें, मिनट में। विड्थ आपको गिवन थी, हाइट आपको गिवन थी, फाइंड आउट कर लिया आपने वॉल्यूम L × B × H, आ गया 4000 मीटर क्यूब इन ए मिनट। ये आपको फाइंड आउट करना था। ये होगा इसका सॉल्यूशन।